वक्फ मामले पर आज दिल्ली में बैठक है जेपीसी की और हमारे साथ हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य खालिद रशीद फिरंगी महली साहब। महली साहब, आपने जेपीसी के जो पाल साहब हैं उनसे मुलाकात भी की थी, आज बैठक है, क्या कहेंगे? जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के चेयरमैन जनाब जगदम्बिका पाल साहब लखनऊ यहाँ इस्लामिक सेंटर में तशरीफ़ लाए थे और उनके सामने हम लोगों ने डिटेल में जो ये अमेंडमेंट्स हैं उससे रिलेटेड अपनी बातें रखी हैं और उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि वो इन बातों को कमेटी के सामने रखेंगे और कोई भी फ़ैसला ऐसा नहीं होगा जो कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ के ख़िलाफ़ हो। बहरहाल हम लोगों ने जो भी अमेंडमेंट्स थे उसके ख़िलाफ़ जो भी बातें थी टेक्निकली और लीगली, वो तमाम बातें उनके सामने रखी हैं और एक मेमोरेंडम की शक्ल में भी उनके सामने तमाम बातें लिख के दी। जो बैठक है उससे क्या आप उम्मीद करते हैं? आप लोगों से मुलाकात, आप लोगों के मेमोरेंडम के बाद क्या फ़ैसला हो सकता है, क्या विचार विमर्श हो सकता है? देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी अपना मेमोरेंडम चेयरमैन साहब को दिया है और ये बात वाज़ेह की है कि इसमें जो भी अमेंडमेंट्स हैं वो बेसिकली अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 25, 26, 29 को वायलेट करते हैं, तो लिहाजा इस किस्म के अमेंडमेंट्स ना किए जाएं और ऑलरेडी पहले से जो वक्फ एक्ट 1995 और उसके बाद उसमें अमेंडमेंट्स हुए 2013 में, उसी को कंटिन्यू रखा जाए। आपको लगता है कि पाल साहब आपकी बातों से मुतमईन थे? उन्होंने कहा था कि इस पूरे मामले को हम देखेंगे। यानी यकीनी तौर पे पाल साहब ने बहुत ही इत्मीनान से तमाम बातों को सुना और उन्होंने ये यकीन दहानी कराई थी कि इन बातों को और इस मेमोरेंडम को वो कमेटी के सामने रखेंगे और बहरहाल फ़ैसला तो कमेटी को करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। असम में मुस्लिम शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया है सरकार ने। हमारे साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य खालिद रशीद फिरंगी महली साहब हैं। जो सरकार का कदम है उसको किस रूप में देखते हैं? तो देखिए, हम लोग पूरा हिंदुस्तान जो है वो अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन से ही गवर्न होता है और आप सब जानते हैं कि मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 में इस बात को वाज़ेह किया गया है कि ऑल सिटीजन्स आर फ्री टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। तो लिहाजा सबको अपने अपने मज़हब पर अमल करने की पूरी आज़ादी है और हम लोग बहैसियत मुसलमान अपने मुल्क में अपने पर्सनल लॉज पर अमल करने की पूरी हमें कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम हासिल है, रिलीजियस फ्रीडम हासिल है। लिहाजा अपने यहाँ जो भी पर्सनल लॉज से मुताल्लिक़ मामलात हैं, चाहे निकाह हो चाहे और मामलात हो, वो हम लोग अपनी शरीयत के मुताबिक मुल्क के कानून के दायरे में रहते हुए करते हैं। सीएम साहब का कहना है कि काजी सिस्टम को हम ख़त्म कर देंगे और हम चाहते हैं कि ये काजी सिस्टम ख़त्म हो। भाई, निकाह तो जाहिर सी बात है मुसलमानों के यहाँ निकाह होगा तो कादी साहब पढ़ेंगे, हिंदू भाइयों के यहाँ शादी होगी, फेरे होंगे तो वो पंडित जी ही कराएंगे। तो वो आखिर करना क्या चाहते हैं? अब ये तो वही बेहतर बता सकते हैं और शादी ब्याह जैसे जो पवित्र ओकेजन्स हैं उनमें किसी किस्म की सियासत नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये हर शहरी का अपना एकदम ही पर्सनल लाइफ से रिलेटेड मैटर्स हैं। वो कह रहे हैं कि बहुविवाह ख़त्म करेंगे, इससे बहुविवाह अगला कदम हमारा यही होगा। ये ऑलरेडी मुसलमानों में बहु विवाह तकरीबन ना के बराबर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।